तो जब आप CMD पे IP कॉन्फ़िग करते हो, तो आपको आपके कंप्यूटर के रिलेटेड डेटा मिलता है, ओके? जैसे मीडिया स्टेट, ये तो नॉर्मल है। एक होता है वायरलेस लैन एडाप्टर, ओके? जो भी वाईफ़ाई हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, IP4 एड्रेस, सबनेट एड्रेस, और ये मतलब जो नेटवर्क के रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे हर एक कंप्यूटर का एक एक नंबर असाइन किया जाता है उसको, ओके, टू यूनिकली आइडेंटिफाई। अभी इंटरनेट पे बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, राइट? अगर सर्वर को हम कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो सर्वर को ये भी पता चलना चाहिए ना कि ये रिक्वेस्ट वापस कौन से सर्वर को, मतलब कौन से लैपटॉप को वापस भेजनी है। जैसे आप मोबाइल से भी कर रहे हो, तो आपके मोबाइल पे वो रिक्वेस्ट वापस आनी चाहिए, वो भी पता चलना चाहिए। इसलिए क्या होता है, आपका एक IP एड्रेस होता है आपके मशीन का, ओके? वो जब आप कनेक्ट करते हो तो डायनामिकली असाइन होता है, ओके? जो नेटवर्क का होता है, और जो आप जिस सर्वर को आप भेजते हो, उस सर्वर का भी एक IP एड्रेस रहता है। जैसे अगर मैं google.com खोलता हूँ और हम इंस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी कहीं पे आता है शायद ये स्टेटस है, साइज, और आप डायरेक्ट डाल सकते हो ये गूगल। तो IP मतलब उसका एक IPv4 एक फॉर्मेट है, उसके उसके अंडर ये एड्रेसिंग सिस्टम बनती है, मतलब एट फोर ब्लॉक का रहता है, ओके? उसमें एट नंबर्स रहते हैं। सॉरी, ये ऐसे फॉर्मेट में रहता है। अभी अभी आपको अगर फुल डिटेल में इसको पढ़ना है, तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नेटवर्क की चीज़ है। बट ये अंडरस्टैंड कर लो कि ऐसे फॉर्मेट में आपका लैपटॉप का एक एड्रेस बन जाता है, जो आपका नेटवर्क का रहता है। उसी तरह आपका एक सिस्टम का, हार्डवेयर का भी एक एड्रेस रहता है, ओके? तो जब सपोज आपका हार्डवेयर का भी चोरी हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो अब अगर आपको वो पता होता है, तो अगर आपका लैपटॉप किसी ने नेटवर्क को कनेक्ट किया, तो नेटवर्क पे पता चल जाता है कि वो लैपटॉप कहाँ पे किसी ने ओपन किया है या नहीं किया है, ओके? तो उस एड्रेस का मतलब कहने का ये मीनिंग था। तो कुकीज क्या करती हैं, वो ऐसे इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है, और वो आपकी वेबसाइट जब आप रिलॉन्च करते हो, तो आपको यूज होता है वो चीज़ें। तो वैसे ही ब्राउज़र में एक वो कुकीज़ का एक सेक्शन होता है। फिर उसके बाद अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं ब्राउज़र की, वो हम ऑटोमेशन से सेट कर सकते हैं। जैसे हमने एक देखा था कि ब्राउज़र का साइज़, ओके? हम इसको इसको ऐसे मिनिमम साइज़ में ओपन कर सकते हैं, उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ओके? तो ये सब ऑपरेशन हम कर सकते हैं, बट इसको इसको हमें डायरेक्टली क्लिक करके नहीं जाना होता है, मतलब इसके क्रॉस, इसके इस बटन के लोकेटर्स नहीं होते हैं, राइट? तो लोकेटर हमें किस चीज़ के मिलते हैं, जो ये हमारा एड्रेस बार है, उसके नीचे जो भी, मतलब ये अपना अपना पूरा स्क्वायर है, राइट? उसमें जो भी आता है उसके लोकेटर्स मिलते हैं, और अबव जो भी रहता है उसके लोकेटर नहीं मिलते। जैसे अगर आपको टैब भी चेंज करना है, तो आपको कैपेबिलिटीज़ और अदर फीचर यूज़ करने पड़ेंगे, जो आपको अगर टैब वगैरह को चेंज करना है तो। मतलब ये विंडो होता है, विंडो को स्विच करना पड़ता है, ओके? तो वो भी आगे हम देखेंगे। तो कुछ कैपेबिलिटीज़ कैसे होती है ये, अलग-अलग ब्राउज़र का अलग-अलग रहता है। मतलब एक शेयर्ड प्रॉपर्टीज़ रहती है जो सब ब्राउज़र पे काम करती है, जैसे मैक्सिमाइज़ हो गया, मिनिमाइज़ वगैरह ऑपरेशन। फिर उसके बाद कुछ कैपेबिलिटीज़ होती है, वो हर एक जैसे अलग-अलग हमारे पास ब्राउज़र्स होते हैं, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, तो उनके लिए भी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ भी रहती हैं अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ब्राउज़र। तो हम शेयर्ड वाली देखते हैं पहले। ओके, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब न्यू सेशन क्रिएशन, मतलब हम नया ब्राउज़र ओपन करते हैं, तो वो भी एज़ अ कैपेबिलिटी ही आता है, ओके? तो कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। एक होता है ब्राउज़र नेम, ओके? अगर आप किसी पे काम कर रहे हो, किसी ब्राउज़र पे, और आपको मतलब उसका नेम कैप्चर करवाना है कि ये ब्राउज़र का नाम क्या है,
वैसे भी मतलब हमें पता होता है कि जब हम टेस्ट केस को लिखते हैं तब हम ये क्रोम ड्राइवर पे वगैरह करते हैं। ओके, बट एक एक कंडीशन ऐसी भी होती है, मतलब हम क्या कर सकते हैं एज अ प्रोग्रामर, हम सब सिस्टम जो है और ये क्रोम ड्राइवर वगैरह जो है वो सबके अलग अलग ड्राइवर्स ऑलरेडी बना के रखते हैं। ओके, मतलब हमें सब ड्राइवर पे एक्चुअली सब ब्राउजर पे टेस्ट रन करना होता है, तो टू चेक करना होता है कि हमारा वेबसाइट क्रोम पे चल रहा है, फायरफॉक्स पे भी चलना चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही चलना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब सब ब्राउजर पे हमारे टेस्ट केस चलाते हैं। तो वो रन टाइम हमें सपोज चेक करना है कि ब्राउजर का नाम क्या है वगैरह, टू टू रन आवर पर्टिकुलर टेस्ट केस, तो ये हम गेट ब्राउजर नेम यूज कर सकते हैं। शायद ये यहाँ पे ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं बाद में। फिर एक ये यूज हो गया उसका। फिर उसके बाद ब्राउजर वर्जन भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे हम अगर क्रोम पे काम कर रहे हैं और हमारे सिस्टम में हम मल्टीपल क्रोम इंस्टॉल करके रख सकते हैं। ओके, जैसे अगर मुझे ओल्ड जो उसका ये है क्रोम का वर्जन है उस पे अगर मुझे काम करना है, ओके, तो मैं हेल्प में जाके जैसे हम यहाँ पे वर्जन देखते हैं, तो अलग अलग वर्जन इंस्टॉल करके हम उस पे काम करवा सकते हैं। मतलब हमें चेक करना है कि ओल्ड ब्राउजर के वर्जन पे हमारा वेबसाइट चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसके लिए हम रन टाइम ब्राउजर का वर्जन कैप्चर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग वर्जन पे रन कर सकते हैं। ओके, और फिर और एक है पेज लोड स्ट्रेटजी। तो जो ब्राउजर होता है उसके ऊपर, मतलब हम नॉर्मल यूज नहीं करते, बट विथ ऑटोमेशन हम एक चीज ब्राउजर को बोल सकते हैं कि वो जो वेब पेज है वो कैसे उसने लोड करना चाहिए। जैसे 3 स्ट्रेटजीज होती है, एक होता है नॉर्मल। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप ये मेथड यूज करते हो ब्राउजर डॉट नेविगेट डॉट गेट, तो एक मेथड होती है हमारी ब्राउजर डॉट गेट। ओके, तो इससे हम क्या करते हैं, हमारा ब्राउजर लॉन्च करते हैं। ओके, ये वाली मेथड हमारी। ओके, और उसके साथ हमारे पास और एक मेथड होती है टू लॉन्च ब्राउजर, वो है थ्रू नेविगेट। ओके, तो नेविगेट का और एक ठीक है एक्शन क्लास है ना, इसी में और एक हम टेस्ट बना लेते हैं। जब हम ब्राउजर डॉट गेट करते हैं नेविगेट डॉट गेट, तो ये भी हमारा वेब पेज लॉन्च करेगा। बट इसमें हमारे पास और क्या नया नया फीचर मिलता है कि हम इसको बैक और फॉरवर्ड का जो बटन होता है वो यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये होता है राइट, बैक वाला बटन, तो यहाँ पे डायरेक्टली नेविगेट है शायद ये। The method get string is undefined for dot get. नेविगेट टू होता है एक्चुअली ये यहाँ पे, इसमें गेट वाली मेथड नहीं, टू वाली मेथड होती है। ओके, नेविगेट टू करते हैं, फिर उसके बाद हमारे आपने अगर देखा होगा यहाँ पे और हमें अलग अलग मेथड्स मिलती है नेविगेशन के लिए। डॉट, देखो यहाँ पे बैक का एक मेथड है, फॉरवर्ड का एक मेथड है, ओके, रिफ्रेश का एक मेथड है,
ओके, और टू के लिए दो मेथड्स है, एक तो आप डायरेक्टली ये कुछ यूआरएल टाइप भी प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, और ये वेट वगैरह कुछ मेथड है, ये अभी यूज नहीं करते हम लोग ज़्यादा। तो मेनली वेट, सॉरी, बैक, फॉरवर्ड, रिफ्रेश और टू। ओके, टू मतलब ये वाला वेब पेज लॉन्च होगा जैसे हमने डॉट गेट में किया था। ओके, इन दोनों में भी हम वेब पेज लॉन्च करते हैं, बट इसमें क्या होता है, एक वेब पेज लॉन्च होने के बाद एक्चुअली बैक कर देता हूँ। ओके, हमें और क्या करना है, ये सेट करना है। तो यहाँ पे एक चीज होती है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी स्टेट। तो जो गेट गेट वाला जो मेथड है हमारा, ये नॉर्मल वाला, ये क्या करता है, अ, यहाँ पे रुकता है इस चीज पे, जब जब हम लॉन्च करते हैं वेब पेज यहाँ पे, सॉरी, और जब तक रुकता है जब तक ये पूरा वेब पेज सही से लोड ना हो जाए, और लोड होने के बाद ये वाला स्टेटस हमारा ट्रू सेट होता है। इनसाइड ये डॉम होता है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी स्टेट। ओके, तो ये प्रॉपर्टी एक होती है जो स्टेट ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट डिफाइन करती है। बाय डिफॉल्ट ड्राइवर विल होल्ड ऑफ ऑन कंप्लीटिंग अ नेविगेशन। ओके, तो ये जब रेडी स्टेट ट्रू जब होता है, मतलब जैसे मैं अगर किसी वेब पेज पे रिफ्रेश करता हूँ, ओके, तो ये अभी लोड हो रहा है। तो जब तक लोड होता है तब तक ये डॉट गेट मेथड वेट करती है कि अगला वाला हम हमें एक्शन परफॉर्म नहीं करना है। ओके, जैसे अगली वाली स्टेप रुक जाती है जब तक ये पूरा लोड नहीं हो जाता। तो ये लोड हुआ या नहीं हुआ वो चेक करने के लिए हमारे पास ये एक फ्लैग होता है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी स्टेट। मे भी आपको कहीं पूछेंगे तो आप बता सकते हो कि जब पेज लोड होता है तब वो किसके लिए रुकता है और कितने टाइम के लिए वो वेट करेगा। तो ये ट्रू होने तक। अभी ये ट्रू होने के अलग अलग कंडीशंस हैं, वो है ये वाली थ्री स्ट्रेटजीज है, नॉर्मल, ईगर और नन। तो नॉर्मल में क्या होता है, यूज बाय डिफॉल्ट वेट फॉर ऑल रिसोर्सेज टू बी डाउनलोड। ओके, मतलब आप कोई भी वेबसाइट, जैसे अभी ये वेबसाइट यहाँ पे देख रहे हो आप, ये गोल गोल घूम रहा है, राइट, मतलब ये कुछ ना कुछ इसकी चीजें हैं जो लोड हो रही है। जैसे अभी इसमें ऐड नहीं दिख रहा है, वो ऐड अभी लोड हो रहा है क्योंकि इंटरनेट का स्पीड थोड़ा कम होगा मे बी। तो ये पूरा वेट होने तक, नॉर्मल अगर स्ट्रेटजी हमने अप्लाई करके रखी है तो ये पूरा होने तक वेट करेगा। ओके, और अगर हमने कैपेबिलिटीज को नॉर्मल से ईगर सेट कर दिया, ओके, ये वाली प्रॉपर्टीज होती है पेज लोड स्ट्रेटजी। नॉर्मल से ईगर कर दिया तो ये क्या करता है, डॉम एक्सेस इज रेडी बट अदर रिसोर्सेस लाइक इमेज मे बी स्टिल लोडिंग। जैसे इस वाले सिनेरियो में है, हमारा नॉर्मल ये आ गया है, ओके, टेक्स्ट वगैरह सब कुछ आ गया है, बट कुछ इमेजेस, जैसे अगर यहाँ पे कुछ इमेजेस होंगे, वो इमेजेस लोड नहीं हुआ है, तब भी ये क्या कर देगा, बोल देगा कि पेज इज रेडी। ओके, ये वाला प्रॉपर्टी वो ट्रू सेट कर देगा। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी स्टेट, और ये स्ट्रिंग में आता है। ओके, आपको इसके इतने इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, जितना यहाँ पे दे रखा है हम उतना ही देखते हैं। ओके, और थर्ड एक स्टेट होता है नन। तो रेडी स्टेट है एनी डज डज नॉट ब्लॉक वेब ड्राइवर एट ऑल। मतलब अगर हम कोई भी वेबसाइट लॉन्च करते हैं तो वो कुछ भी वेट होने का वेट नहीं करता, डायरेक्टली आगे वाला स्टेप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, यहाँ पे वेट नहीं करेगा कि ये वेबसाइट लॉन्च हुआ या नहीं हुआ, डायरेक्टली आगे जो लिखा हुआ है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो ये थ्री स्ट्रेटजीज होती है जब आपका वेबसाइट हम लॉन्च करते हैं थ्रू ऑटोमेशन। तो अगर हमें नॉर्मल से करना है तो ये वाला कोड रहता है। जैसे हमें ये हमारा क्रोम ऑप्शंस एक क्रोम ऑप्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद क्रोम ऑप्शन डॉट सेट पेज लोड स्ट्रेटजी। ओके, और पेज लोड स्ट्रेटजी डॉट नॉर्मल। ओके, ऐसे करके हम इसको नॉर्मल सेट करते हैं। तो फिर ये क्या होगा,
wait for all the resources to be download. Okay, और सेम वे अगर ईगर स्ट्रेटजी हमें यूज करनी है तो यहाँ पे सेम जस्ट यहाँ पे ईगर चेंज होगा और नॉन करना है तो यहाँ पे नन हो जाएगा। ओके, ऐसे टाइप में हम ये वाला प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं कि वेबसाइट हमें कैसे लॉन्च करनी है, कितनी स्पीड से हमें लॉन्च करनी है। और उसके बाद प्लेटफॉर्म नेम मतलब आपका कोई जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप ब्राउजर चला रहे हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं रन करूंगा तो मुझे विंडोज आएगा। ओके, इंश्योरेंस कार्ड इसकी जरूरत नहीं है, टाइम आउट स्क्रिप्ट, तो ये सब अलग अलग टाइम आउट भी हम सेट कर सकते हैं। और एक सेट विंडो रिएक्ट, मतलब विंडोज की साइज हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ब्राउजर का जैसे ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज जो होता है वो वाला चीज, मिनिमाइज मैक्सिमाइज नॉर्मल फुल साइज। और हम हाइट और विड्थ देके उसका साइज भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखे जैसे हम इसको एडजस्ट करते हैं, राइट, इसका हाइट इतना रखना है, विड्थ इतना रखना है, तो वो भी हम हाइट और विड्थ का पैरामीटर देके उस वेब पेज को उतना फिक्स करवा सकते हैं। तो वो एक मेथड होती है, उसमें होता है गेट विंडो रिएक्ट, प्रॉक्सी वगैरह और भी है इसमें। ठीक है, कुछ एग्जांपल रन करके देखते हैं। गेट ब्राउजर नेम एक मेथड है पब्लिक स्ट्रिंग, इसको हम enable इक्वल टू फॉल्स कर दें। कुछ 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 enable है। ओके, enable इक्वल टू फॉल्स मतलब हमारी बस ये वाली टेस्ट कैसे रन होगी, नेविगेट टू कर रहा हूँ और यहाँ पे बैक कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे वापस से इसको फॉरवर्ड बोलते हैं। तो इसमें हम कुछ स्लिप का टाइम ऐड कर देते हैं, और 2 सेकेंड का टाइम डाल देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये बैक और फॉरवर्ड जा रहा है या नहीं जा रहा है। और उसके बाद हम थ्रोज डिक्लेरेशन कर देता हूँ, यहाँ पे वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ब्राउजर डॉट गेट नेम। कैपेबिलिटी से आता है, 1 मिनट। और जो कैपेबिलिटीज जो हमने बोला था वो ऐसे सेट करते हैं, डिजायर कैपेबिलिटीज को इंपोर्ट करना होता है। डिजायर कैपेबिलिटी, एक कैपेबिलिटी का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया और हमारे चाहिए डिजायर इंटरनेट एक्सप्लोरर।
ये भी सर्च करना पड़ेगा कि इसके लिए क्या है। ऑप्शंस हैं। ठीक है, तब तक ये वाला एग्जांपल देखते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ये बैक और फॉरवर्ड का देख लेते हैं। ओके, मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे हम ना, हमारा ब्राउजर लॉन्च हो गया है यहाँ पे। ओके, अभी ये हमारा वेब पेज लॉन्च हो गया, और हमने 2 सेकंड के बाद इसको बोला था कि ये बैक जाएगा। अभी ये पूरा लोड नहीं हुआ है शायद, अभी ये लोड होने के लिए वेट कर सकता है। यहाँ पे देख लेते हैं। नेटवर्क का स्पीड बहुत ही कम है। हाँ, मुझे लग रहा है कि अभी लोड नहीं हो रहा है अच्छे से, नेटवर्क का स्पीड ही बहुत कम है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम कल कंटिन्यू करते हैं। शायद हमारा वाईफाई आज बंद है, तो मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया था। आप इसको प्रैक्टिस करो थोड़ा, ट्राई करो सर्च करके, और खुद से प्रैक्टिस करके देखते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर कल इसको वापस से कंटिन्यू करते हैं। चलेगा? हेलो ओके सर। सर। हाँ, यस। सर वो मेरा टीसीएस का टेस्ट हो गए हैं। मुझे लगता है अच्छा वो अच्छा, क्लियर हो हाँ हाँ। जाएगी। उसके बाद इंटरव्यू होगा। मुझे थोड़ा उसके लिए हेल्प चाहिए थी, क्वेश्चन वगैरह इंटरव्यू क्या पूछेंगे। अच्छा, टेस्ट में क्या क्या आया था? टेस्ट में सर वो रीजनिंग और रेगुलर टेस्ट होता है वैसे ही। अच्छा, मतलब रीजनिंग होता है, और एक ये भी होता है ना शायद, एक कोड। प्रोग्राम भी हाँ, आता है ना उसमें? दो प्रोग्राम। अच्छा, और वो उसका, अच्छा, आप फ्रेशर करके जाओगे ना? हाँ। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट तो हुआ मैं आप, सर। हाँ हाँ, हाँ। नहीं हाँ, वो पता है कि कैसे टेस्ट वो होता है। और रिजल्ट कब तक आने वाला है आपका? कुछ पता नहीं होगा, राइट? हाँ, वो अचानक से आ जाते हैं। ठीक है, मैं आप मेनली उसमें क्या होता है, राइट? एक तो वो डिपेंड करता है कि आपको जो इंटरव्यूअर रहेगा, वो आपको कौन से इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो मेनली आप साथ में एक रिज्यूम भी लेके जाते हो, राइट?
तो वो आपको एक रिज्यूम भी क्रिएट करके रखना पड़ेगा। अगर वो पूछते हैं तो आपको क्या-क्या आता है इसमें, तो अगर आप बोलते हो कि मुझे जावा और एसक्यूएल कुछ आता है, तो वो मेनली एसक्यूएल पे, मतलब हम जो भी बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ आती है, तो उसी पे वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमें जो आता है उन्हीं को मतलब हमें बोलना होता है इसमें। मैं स्क्रीन शेयर क्लोज कर देता हूँ 1 मिनट और ये स्टॉप रिकॉर्डिंग।